अब मैं आपको फैटी लीवर डिजीज़ के लिए योग बताने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले खड़े होके जो योगासन करने हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। तो खड़े होके सबसे पहले आपको अर्धचक्रासन करना है। तो इसके लिए आप सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी होगी और हाथ पीछे की तरफ ऐसे को लाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, ऐसे हाथ ऐसे पीछे को आएगा और सांस को लेते हुए ऐसे पीछे को जाएंगे जितना घूम सकते हैं। नीचे से बिल्कुल जहाँ पे सीधे ही खड़े रहेंगे और सांस को लेते हुए ऐसे पीछे जाएंगे और कुछ देर रुकेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। विश्राम। इसी क्रिया को आप 5 बार तक कर सकते हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग में पहले आप 1 बार करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 5 बार तक कर सकते हैं। अब खड़े होकर किए जाने वाले दूसरे योग के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा पैरों के बीच दूरी रहेगी और हाथ को इसमें पाद हस्तासन करना है। तो हाथों को धीरे से ऐसे उठाएंगे, श्वास लेते हुए एकदम तानते हुए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने से मोड़ेंगे नहीं और नीचे सर को झुकाएंगे। फिर हाथों को पैरों के पीछे ले जाएंगे और नाक को घुटने से टच करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, और फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए हाथ को ऊपर उठाते हुए आ जाएंगे। विश्राम। इसी क्रिया को आप प्रारंभ में 1 बार और धीरे धीरे 5 बार तक करेंगे। अब पाद हस्तासन को मैं आपको साइड से करके दिखा दे रही हूँ। ऐसे स्ट्रेट खड़े रहेंगे, पैर से नीचे घुटने मुड़ेंगे नहीं और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे और नाक को घुटने से टच करेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहेंगे। विश्राम। अब मैं आपको फैटी लीवर डिजीज़ के लिए बैठ के किए जाने वाले योग के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें 2 योग हैं जो आप कर सकते हैं। तो पहले ऐसे दंड आसन में बैठ गए, पैरों को ऐसे सीधे पूरा मोड़ लेंगे, जितना मोड़ पाए, ज़बरदस्ती नहीं करना है, अपने शरीर के हिसाब से करना है। पैरों को अपना मोड़ लिया और इसमें हाथों को पूरा यहाँ पे टच करने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में इसको टच कर ले, जितना कर पाए, ऐसे कर पाए तो ऐसे ही ऐसे करना है, जितना कर पाए। तो ये है नाड़ी संचालन, इसको इस प्रकार से करना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते हुए ऐसे करना है। तो इसको पहले स्टार्टिंग में आप 5 बार करेंगे और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाएंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है फैटी लीवर डिजीज। योग है जानुसिरासन। इसके लिए आप ऐसे दंड आसन में पहले बैठ जाएंगे, दाहिना पैर ऐसे सीधा रहेगा, बाएं पैर के पंजों को दाहिने पैर की जांघों पे ऐसे मिला लेंगे और श्वास हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास ले करके हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, ऐसे पंजों को पकड़ेंगे और नाक को घुटने से टच करना है और कोहनियों को जमीन से टच करना है। देखिए इस तरीके से। धीरे धीरे पुनः ऐसे हाथों को सीधा करेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। विश्राम। अब जानुसिरासन को दूसरे पैर से करेंगे। इसके लिए बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिने पैर के पंजों को ऐसे बाएं पैर की जांघों पे मिला लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और श्वास को लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर के पंजों को पकड़ेंगे और हाथ की कोहनियों को जमीन में टच करेंगे, नाक को घुटनों से टच करेंगे। कुछ देर इसी क्रिया में रहेंगे। विश्राम। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। विश्राम। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि अगर आप नया अभ्यास करना शुरू किए हैं, आप प्रारंभ के अभ्यासी हैं, तो आपको हो सकता है कि आपका नाक यहाँ तक टच ना हो, आपके हाथ पंजों तक ना जाएं। तो आपको ज़बरदस्ती करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे और धीरे धीरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी और आप इसको कर पाएंगे। तो जितना स्टार्टिंग में जितना आप झुक पाएँ उतना झुकेंगे। और एक विशेष बात ये कि जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैं आपको फैटी लिवर डिजीज के लिए लेट के किए जाने वाले योग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएंगे ऐसे सीधे
नाभि चालन करना है इसमें। तो ऐसे सीधे लेट जाएंगे पेट के बल, और पैर का हिस्सा बिल्कुल स्थिर रहेगा, ऊपर का हिस्सा भी स्थिर रहेगा, हाथ दाएं बाएं रहेंगे और बीच का हिस्सा दाएं बाएं ऐसे रोटेट करना है। देखिए ऐसे 1 2 विश्राम। इसको पहले स्टार्टिंग में 5 बार करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 25 बार तक ले जाएंगे। लेट के किए जाने वाले आसनों में ही दूसरा आसन है जानु प्रसार। तो इसमें जो है दाहिना पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़ेंगे और पंजों को ऐसे जांघों पे लाएंगे, रोकेंगे कुछ देर, ऐसे सीधा 90 डिग्री पे रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे और घुटनों को ऐसे जमीन पे टच करेंगे। कुछ देर रोकेंगे और श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएंगे। इसी क्रिया को 3 बार करेंगे। विश्राम। फिर इसी को दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर सीधा रहेगा और दाहिने पैर को पैर के पंजों को जांघों पे लगाएंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर की जांघों को ज़मीन पे लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। इसी क्रिया को 3 बार करेंगे। विश्राम। अब लेट के किए जाने वाले आसनों में तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। तो ऐसे पीठ के बल सीधे लेटे रहेंगे और पैरों को ऐसे जमीन से लगाते हुए धीरे धीरे ऐसे मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे और नाक को ऐसे टच करेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे। विश्राम। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधे लाएंगे। अब लेट के किए जाने वाले आसनों में ही चौथा आसन है बाल मचलन। बाल मचलन के लिए एक बच्चे के समान सोचना है, जैसे बच्चे मचलते हैं किसी चीज़ के लिए, ऐसे बिल्कुल हाथ पैर मारते हैं, मस्त रहते हैं, वैसे ही फील करते हुए दोनों हाथ पैरों को तेजी से करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। 5वां है बाल ध्यान। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, दोनों हाथों के बीच दूरी, दोनों पैरों के बीच दूरी, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ऐसा अनुभूत करेंगे कि मेरे सारे रोग समाप्त हो रहे हैं। श्वास लेते हुए ऐसा अनुभूत करेंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा अनुभूत करते हुए धीरे धीरे कर रहे हैं बाल ध्यान। 5 मिनट तक इसे करने के पश्चात दोनों हाथों से ऐसे हथेलियों को रगड़ के नेत्रों को सेक देंगे और धीरे से बाईं करवट से धीरे से ऐसे उठ जाएंगे। अब पेट के बल लेट के फैटी लीवर के लिए 2 योगा हैं। इसमें पहला आपको ऐसे दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए होंगे, उत्तिष्ठ मकर आसन करना है और आगे से दोनों हाथों को ऐसे उठा लेना है और पैरों को ऐसे लगाना है। इस क्रिया को आप शुरू में 5 बार करेंगे और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। विश्राम। दूसरा अभ्यास है, इसमें पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, पीछे से पंजे दोनों जुड़े हुए होंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं रखेंगे और श्वास को लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे, हाथों को उठाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर आकाश में देखेंगे और इसी क्रिया को पुनः श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और इसी प्रकार इस क्रिया को प्रारंभ में 2 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 बार ले जाएंगे और 10 बार इसी अभ्यास को करेंगे। इससे फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फैटी लीवर की मसाज हो जाती है और इससे फैटी लीवर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा लाभ होता है और इससे कमर दर्द में भी बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो कमर दर्द वाले रोगी भी इस योग को कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नॉर्मल आ जाएंगे। विश्राम। अब मैं आपको फैटी लिवर डिजीज़ के लिए किए जाने वाले प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप सिर्फ कपालभाति प्राणायाम करें, इसका ही बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। इसके लिए आप सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सहज महसूस करें, आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और
हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं आराम से, या ज्ञान मुद्रा में भी ऐसे रख सकते हैं। और श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ संकुचित होता है, देखिए इस तरीके से। और नेत्र बंद होंगे, मस्त होके आराम से करेंगे, देखिए ऐसे। विश्राम। दोनों हाथों को रगड़ के नेत्रों को सेक देंगे और धीरे से नेत्रों को खोल लेंगे। इस क्रिया को आप प्रारंभ में 5 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 बार, और इसी अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 बार, 100 बार और फिर 500 बार तक इस अभ्यास को करना है। तो इस प्रकार आप फैटी लिवर रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद की कंसल्टेंसी लेनी है, या आपको ऑनलाइन योग सीखना है, या फिर आपको ज्योतिष में कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।